उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बेहद अजीब और गरीब हैं। ऐसे कानूनों के कारण वहाँ के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के सन के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कई आपने अजीब और गरीब बातें सुनी होंगी, लेकिन उत्तर कोरिया के कानून के बारे में शायद ही आपको पता हो। ऐसा कानून जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। उत्तर कोरिया में बाइबल को पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और इसलिए वहाँ इसको रखने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लोग इससे प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार एक महिला को बाइबल बांटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उसे फांसी दे दी गई थी। तानाशाह किम जोंग खुद भले ही स्टाइलिश हेयर रखता हो, लेकिन अपने देश की जनता के लिए बेहद सख्त कानून बनाकर रखे हैं। उत्तर कोरिया में पुरुषों और महिलाओं के लिए सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए 15 तरीके के हेयर कट हैं। इसमें पुरुषों को लंबे बाल रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने 15 तरीके के हेयर कट से कुछ अलग किया तो अधिकारी खुद उसके बाल काट देंगे। कहा जाता है कि महिलाओं को किम जोंग की पत्नी की हेयर स्टाइल क्लासिक बॉब को कॉपी करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके बच्चे, माता पिता सभी को सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है। दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में कोका कोला के 900 प्लांट हैं। इनमें 1,46,200 कर्मचारी काम करते हैं। कोका कोला कंपनी 3,900 तरह के पेय पदार्थ बनाती है। जहां अमेरिका में कोका कोला का उत्पादन किया जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में इस पर बैन लगा हुआ है। इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी लंबे समय से व्यापार नहीं चल रहा है। कुछ वर्षों पहले यह खबर भी आई थी कि नॉर्थ कोरिया में कोका कोला को स्मगलिंग करके बेचा जा रहा है। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को पैदा होने वालों को इन तारीखों में अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं है। कारण यह है कि दोनों तारीखें उनके पूर्वज शासकों किम इल सुंग तथा किम ओल इल की पुण्यतिथियां हैं। नॉर्थ कोरिया में सरकार की आलोचना करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में केवल 3 टीवी चैनल हैं। 2 टीवी चैनलों पर साप्ताहिक कार्यक्रम आते हैं और एक पर धारावाहिक। आप केवल वही चीज़ें देख सकते हैं जो यहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। यहाँ के नागरिकों को बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ केवल उत्तर कोरियाई समाचार ही प्रसारित किए जाते हैं। इस देश में हर घर में सरकार नियंत्रित रेडियो लगाए गए हैं, जिन्हें यहाँ के नागरिक बंद नहीं कर सकते। इस देश में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कि कोरियाई भाषा में इंटरनेट को उपलब्ध कराती है। यहाँ केवल 605 लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर्यटकों को मोबाइल देश में लाने की इजाज़त नहीं है। पर्यटकों का मोबाइल एयरपोर्ट पर ही रख लिया जाता है। यहाँ के नागरिकों को देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने और आने जाने की अनुमति नहीं है। अगर यहाँ के लोग राजधानी में रहना चाहते हैं तो उन्हें सरकार को पत्र लिखकर अनुमति लेनी पड़ती है। उत्तर कोरिया में वोट नहीं करना अवैध है, इसलिए हर व्यक्ति को वोट देना पड़ता है। हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन कभी भी विपक्ष नहीं जीत सकता। नॉर्थ कोरिया में ज्यूशे कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैलेंडर का पहला साल 1912 था, जब सेकंड किम सुंग का जन्म हुआ था। वहाँ के कैलेंडर के हिसाब से अभी 106वां साल चल रहा है।